गाइस आज का भी दिन ओवर होता है एंड मैं अपने जो भी जो भी टास्क होते हैं दिन के उसको मेंशन करना स्टार्ट करता हूँ। एंड उससे पहले ये बताता हूँ आपको कि मैं कल रात को थोड़ा लेट सोया था, ठीक है। लाइक मूवी वगैरह देख रहा था बिकॉज मूड ऑफ था काफ़ी, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा बनता है, थोड़ा देखते हैं। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा देखा एंड फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टडी करता हूँ। लाइक उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सोता हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट 6 घंटे का नींद लिया और 9 बजे उठा हूँ, ठीक है। 9 बजे के बाद मैंने थोड़ा वर्कआउट वगैरह किया। उसके बाद मैंने अपना जो था लाइक लंच ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, वो करके मैं अपने शेड्यूल पर आ जाता हूँ। एंड वहाँ से मैं सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अराउंड मैंने 11 के आसपास अपना डे स्टार्ट किया एंड वो टाइम पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। उसको अराउंड 1 घंटा जाता है, ठीक है। अराउंड आप लाइक 20 मिनट्स में मैंने उसको सॉल्व किया था। उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन समझने के लिए उसको मेरे को अराउंड 12 बज जाते हैं, ठीक है। 12 के बाद 1 घंटे का मैं समय लेता और रिवीजन करता हूँ। तो रिवीजन थोड़ा हार्ड था मेरे लिए एंड बिकॉज क्योंकि सब प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करना था वहाँ पे एंड इसके लिए उसमें ज़्यादा टाइम जा रहा था। ऑलमोस्ट 1 हफ्ता गया रहेगा मेरे रिवीजन को कंप्लीट होने के लिए। और जो पढ़ने के लिए तो मैं 1 हफ्ते में ही कर लिया था एंड उसके बाद जब रिवीजन करने का टाइम आता है, जो माइंड में चीज़ों को स्टोर करने का टाइम आता है, वो उसमें मेरा ज़्यादा टाइम चला गया। वो सब्जेक्ट ही ऐसा था, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो समय लेंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड उसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसमें थोड़ा फास्ट हो, उसको रिवीजन करो। जब भी रिवीजन कर रहे हो उसको माइंड में सोचो कि मैंने कैसे सॉल्व किया था। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगे अपने शेड्यूल में। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा लाइक लाइट मतलब थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हमें। अगर कोई भी चीज़ आपको बहुत हार्ड लग रही है, इट मीन्स कि वो एक टाइम चाहती है आपसे, ठीक है। ही नीड्स टाइम, ओके। अगर आप किसी भी चीज़ में फेल हो रहे हो, यूट्यूब में फेल हो रहे हो, ब्लॉगिंग में फेल हो रहे हो, स्टडीज़ में फेल हो रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो रहे हो, यू नीड ओनली वन थिंग, दैट यू हैव टू पुट सम अमाउंट ऑफ टाइम इनटू इट। Like there is one particular subject of mathematics, okay, and there is one topic like probability and statistic. And in that, if you want to become like more efficient or to become faster or to just understand or start solving, become an generate an ability of solving that problem, okay. uh, like just understanding the problem. So what it will require, it will require like some amount of set of questions, okay, like 30 questions or something, okay. Then you will be able to analyze like these are the questions and this has been treated as like this amount of data, okay. So ऐसे आप लोग को समझना है इस चीज़ को। एंड या टाइम दो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम दो क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम दो क्वेश्चन सॉल्व करो, एवरीथिंग विल बिकम वेरी इजी। एंड आज मेरा जो सबसे क्रूशियल टाइम था, लाइक मैंने लंच किया, उसके बाद जो मेरा मेन टाइम था जहाँ से मेरा माइंड मूड स्विंग हुआ, ठीक है, वो मेरा कुछ डिस्कशन की वजह से हुआ, जो कि मैं अपने फादर के साथ कर रहा था, ठीक है। तो मेरे फादर इन्वेस्टिंग का बात करते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन मैं लाइक मुझे क्यों मतलब कभी भी ऐसा जो हमारा शेड्यूल होता है उसके बीच में अगर हम कुछ भी डाल देंगे ना, तो जो एनर्जी हमें अपने स्टडीज़ में डालना रहता है वो एनर्जी फुल्ली नहीं डाल पाते। तो उससे मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा एफिशिएंसी ड्रॉप हुआ। एंड बट फिर भी उसके बाद मैंने जो वो रहता है ना, जो ब्रेन की एक्सरसाइज है, उसमें से एक एक्सरसाइज मैंने किया और अपने अल्फ़ा को एक्टिवेट करके मैंने फिर स्टडीज़ पे फोकस करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो वो ब्रेन एक्सरसाइजेज जो भी हैं उनको मैं आपको एकदम प्रॉपर वे में समझा दूंगा टाइम निकाल के, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग भी रेडी रहें कैसे करना है सारे एक्सरसाइजेस को। सो या ब्रेन एक्सरसाइजेज हेल्प करते हैं अगर आपका अटेंशन डाउन होता है, अटेंशन स्पैन कम है,
या आप कोई भी वीडियो देख रहे हो उसमें फोकस या किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू नीड अ सिंपल ब्रेन एक्सरसाइजेस विच स्पेशली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, आपका जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है उसको इम्प्रूव करने, उसको एम्पावर करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, उसको अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने, इट मीन्स कि आपका जो आपका मन है वो आपके मुट्ठी में। ठीक है, तो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, उस एक्सरसाइजेस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लिटरली मुझे हेल्प किया, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से काफ़ी परेशान रह रहा था। ये महीने के स्टार्ट से ही परेशान चल रहा था। लास्ट मंथ तो मेरा काफ़ी अच्छा गया, एंड ये महीने से थोड़ा सा हुआ प्रॉब्लम मुझे। वो में भी शेड्यूल थोड़ा ब्रेक हुआ या ऐसा कुछ भी हो जाता ना, तो भी प्रॉब्लम आता है। तो आई थिंक वो उस चीज़ की वजह से, तो रूटीन आपका जो ब्रेक हो रहा है उसको ट्राई करो कि वापस उस पॉइंट पे आ जाए वो, क्योंकि बार बार रूटीन ब्रेक करोगे, बार बार ये करोगे तो इश्यूज क्रिएट होते रहेंगे। तो आज का तो यही, मैंने मेक श्योर किया कि स्टडीज़ मैंने किया है आज एंड क्वेश्चन सॉल्व किया। हालांकि मैं टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाया। मैं सोच रहा हूँ कि अभी टेस्ट सीरीज़ दूँ, कुछ भी अगर छोटा मोटा हो, किसी भी सब्जेक्ट्स का हो, रैंडमली कोई भी हो, बिकॉज मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो उसको मैं थोड़ा सा देखूँगा कि कोई टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है तो मैं उसको अभी देके निपटा दूँगा। सो वो मेरा टारगेट है अभी का। एंड या एज सच आज मैंने इतना ही किया। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभी पिछले एक हफ्ते की, उसमें मेरा लेट उठना है, तो उसको मैं ग्रैब करके सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग भी एक एक प्रॉब्लम को पकड़ो और उसको धुल दो भाई, वो कभी आए ना आपकी लाइफ में जल्दी। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व। ठीक है, जो आपके शेड्यूल को, जो आपके गोल को अचीव करने से रोक रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ओके, सो या आई एम डन विथ माई साइड। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।